हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके की क्लास नंबर 21 और आज की क्लास में हम कुरुक्षेत्र जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना या गठन 23 जनवरी 1973 को हुआ था। अगर स्थिति की बात करें तो यह हरियाणा में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उसके बाद है इसका नामकरण राजा कुरु के नाम पर इसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया था। उसके बाद है अगर पुराने नाम की बात करें कुरुक्षेत्र की तो इसका पुराना नाम शरणावर्त था, समंतपचक, कुरु जंगल, हरि क्षेत्र। इसका जो पुराना नाम उसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। धर्म क्षेत्र गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। उसके बाद है 6वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना जाता था और यह नाम नागवंश के शासकों के द्वारा दिया गया था और इसकी जानकारी हमें बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से मिलती है। उसके बाद है प्राचीन समय में इस क्षेत्र का नाम थानेश्वर भी था और इसकी जानकारी हमें अबुल फजल की पुस्तक आईन अकबरी से मिलती है। तो ये इसके प्राचीन नाम थे कुरुक्षेत्र के। उसके बाद है अगर उपनाम की बात करें तो इसे सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है, धर्मनगरी कहा जाता है और 360 तीर्थों का शहर कहा जाता है, ब्रह्मा जी की यज्ञ भूमि कहा जाता है और हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक को कहा जाता है। उसके बाद है अगर विधानसभा क्षेत्र और तहसील यहाँ पर 4 हैं, थानेसर, पेहोवा, शाहबाद और लाडवा और शाहबाद यहाँ की आरक्षित सीट है। उसके बाद अगर उप तहसील की बात करें तो यहाँ पर 2 उप तहसील हैं, पहली बबैन, दूसरी इस्माइलाबाद। उसके बाद है कुरुक्षेत्र हरियाणा के 4 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अम्बाड़ा, यमुनानगर, करनाल और कैथल के साथ कुरुक्षेत्र की सीमाएं लगती हैं। उसके बाद है कुरुक्षेत्र के उद्योग। सबसे पहला है शाहबाद शुगर मिल। इसकी स्थापना 1984-85 में की गई थी कुरुक्षेत्र में। अब उसके बाद है कुरुक्षेत्र के मंदिर। देवी को भद्रकाली का मंदिर कुरुक्षेत्र में, यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का दायां टखना आकर गिरा था और इस मंदिर में मनोकामना पूरी होने पर सोने चांदी या टेराकोटा मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद है बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र। इसका निर्माण 1952 में जुगल किशोर बिरला के द्वारा करवाया गया था और इस मंदिर की दीवारों पर गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं। उसके बाद है दुख भजनेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में। अगला है सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में। इसका निर्माण बाबा सरवणनाथ जी के द्वारा करवाया गया था। अगला मंदिर है वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। यह थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में पुष्यभूति के द्वारा करवाया गया था और 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी के द्वारा इसके मंदिर पर आक्रमण भी किया गया था और इसका पुनर्निर्माण मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ के द्वारा करवाया गया था। अब उसके बाद हम मार्कंडेश्वरी मंदिर, यह कुरुक्षेत्र के गुमटी गांव में है। अगला है रानी अदिति का मंदिर। यह अमीन गांव में है, कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में। अगला है इस्कॉन मंदिर कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट है पंचमुखी शिव मंदिर पेहोवा कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है भूदेवी वेंकटेश्वर देवी महालक्ष्मी का मंदिर कुरुक्षेत्र में। यह मंदिर आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र के मेले। सबसे पहला है बैसाखी का मेला। यह कुरुक्षेत्र में प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को लगता है। अगला है मारकंडा का मेला शाहबाद कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है पेहोवा का मेला पेहोवा कुरुक्षेत्र में। यह सोमती अमावस्या के दिन लगता है। उसके बाद है देवी का मेला शाहबाद कुरुक्षेत्र में। अब उसके बाद है महावीर जयंती उत्सव। यह मेला लाडवा नामक स्थान पर मार्च में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। उसके बाद है सूर्य ग्रहण मेला। कुरुक्षेत्र जिले में सूर्य ग्रहण के दिन श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और स्नान कर धर्मानुष्ठान करते हैं और यह मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है और अनेक राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं इस मेले में, सूर्य ग्रहण मेले में, जो कि कुरुक्षेत्र में लगता है सूर्य ग्रहण के दिन। और यह मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है और अनेक राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। उसके बाद है कुरुक्षेत्र की मस्जिद, मकबरे और दरगाह। सबसे पहले है शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है। शेख चिल्ली का वास्तविक नाम अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक था। ये दारा सिक्को व शाहजहाँ के धर्मगुरु थे शेख चिल्ली और इस मकबरे का निर्माण दारा सिक्को व शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया गया था। डेविस राय के अनुसार ताजमहल के बाद यह भारत का दूसरा सबसे सुंदर मकबरा है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे। सबसे पहला है गुरुद्वारा 3री व 7वीं पातशाही कुरुक्षेत्र। उसके बाद है
गुरुद्वारा छठी पातशाही यह भी कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही यह भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है बाउली साहिब गुरुद्वारा पेहोवा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है राजघाट गुरुद्वारा, यह थानेसर कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है गुरुद्वारा श्री मस्तगढ़ साहिब शाहबाद कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है धार्मिक स्थल, यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थल हैं सबसे पहले भीमगोडा तीर्थ। उसके बाद है बाणगंगा तीर्थ जिसे नरकात्री तीर्थ भी कहा जाता है, यह थानेसर कुरुक्षेत्र में है और ये पेपर में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कामोदा तीर्थ द्रौपदी से संबंधित। नेक्स्ट है प्राची तीर्थ, यह भीष्म पितामह से संबंधित है और भीष्म पिता माँ की माता गंगा द्वारा यहाँ स्नान करके अपने पाप धोए गए थे। उसके बाद है कमलनाथ तीर्थ, यह भगवान ब्रह्मा जी से संबंधित है। नेक्स्ट है वाल्मीकि आश्रम, बाबा लक्ष्मण दास गिरी जी महाराज के द्वारा यहाँ पर जीवित समाधि ली गई थी, यह भी पेपर में कई बार पूछा गया है। अगला है नाभि कमल तीर्थ, यह भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से संबंधित है। अगला है अमीन तीर्थ, अमीन गांव में। नेक्स्ट है बाबा काली कमली वाली का डेरा जिसका निर्माण विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा करवाया गया था, यह भी कुरुक्षेत्र में और इसी पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बाद है चंद्रकूप तीर्थ जिसका निर्माण युधिष्ठिर के द्वारा करवाया गया था, कुरुक्षेत्र में है यह भी। अगला है गौड़ीय मठ, यहाँ पर बंगाली साधु हरे कृष्णा का भजन करते थे। उसके बाद है ज्योतिषर तीर्थ, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर दिया गया था, वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। और इस बरगद के पेड़ के पास के चारों तरफ चबूतरे का निर्माण राजा दरभंगा के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर, भगवान ब्रह्मा जी से संबंधित है यह है। इसकी सर्वप्रथम खुदाई आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा करवाई गई थी। दोबारा इसकी खुदाई 1850 में थानेसर की जलाधीश लरकिन के द्वारा करवाई गई। वर्तमान स्वरूप ब्रह्म सरोवर को प्रदान किसने किया? गुलजारी लाल नंदा ने। और एशिया का पक्की ईंटों से बना सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है ब्रह्म सरोवर, इसकी जलापूर्ति नरवाना नहर के द्वारा की जाती है। उसके बाद है सरोवर का जो वर्णन है यानी कि ब्रह्म सरोवर का वर्णन कहाँ पर है? महाभारत में है। और जो अलबरूनी की किताब उल हिंद है उसमें भी इसका वर्णन है। और जो अबुल फजल के द्वारा आईन अकबरी लिखी गई थी उसमें भी इसे लघु रूप सागर कहा गया है ब्रह्म सरोवर को। उसके बाद है कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल, सबसे पहला है पैराकिट पीपली कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है बीबीपुर झील है कुरुक्षेत्र में। अगला है अंजन यात्रिका पेहोवा कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला तारामंडल थानेसर कुरुक्षेत्र में। पन्नोरमा ये साइंस म्यूजियम है। अगला है नाभा हाउस श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय का निर्माण 1987 में हुआ था। अगला है धरोहर संग्रहालय। उसके बाद है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। 1857 की क्रांति मेमोरियल संग्रहालय। उसके बाद है हस्तलिखित संग्रहालय, यह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है और यहाँ स्थानुदत्त शर्मा द्वारा लिखित रचनाएं रखी गई हैं इस संग्रहालय में और ये पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बाद जल भैरा बैराज मारकंडा नदी पर। अगला है राजा कर्ण व हर्षवर्धन का टीला कुरुक्षेत्र में, तो ये यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। उसके बाद है सनित सरोवर कुरुक्षेत्र, यह 7 नदियों का संगम है। भगवान विष्णु का इसे स्थायी निवास माना जाता है और इसमें स्नान करने से दुखी व भटकती आत्माओं को भटकती आत्माओं को शांति मिलती है। उसके बाद है पीपली चिड़ियाघर जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला विश्वामित्र का टीला पेहोवा कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है कुरुक्षेत्र के शिक्षण व अन्य संस्थान। सबसे पहला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 11 जनवरी 1956 को की थी और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। यह प्रदेश की प्रथम स्टेट यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद है संस्कृत विभाग से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि शुरुआत में इसमें कौन सा विभाग था? संस्कृत विभाग था। यह प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी थी और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और यह विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित है। उसके बाद है यह ए ग्रेड प्राप्त करने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। तो प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी जिसे ए ग्रेड प्राप्त हुई है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय में बहुसंकाय विभाग 1961 में बना था। यह प्रदेश की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी है। तो हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय का वार्षिक महोत्सव रत्नावली महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी जो पत्रिका है उनके नाम है करियर 360 और कलानिधि, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने सरस्वती नदी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ऑनलाइन डिग्री व सर्टिफिकेट जारी करने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है और यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसका अपना वेलोड्रोम यानी कि साइकिलिंग ट्रैक है।
उसके बाद है पंडित स्थानोदत्त शर्मा के सहयोग से विश्वविद्यालय के अंदर हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना की गई है। उसके बाद है इस विश्वविद्यालय में 1857 की क्रांति से संबंधित जंग ए आज़ादी संग्रहालय भी स्थित है। नेक्स्ट है इस विश्वविद्यालय ने लूर नृत्य की लुप्त होती संस्कृति को बचाने का जिम्मा अपने हाथों में लिया है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र गुरुकुल, इसकी स्थापना 1912 में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा की गई थी। अगला जो संस्थान है वो है NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह हरियाणा की एकमात्र NIT है जो कि कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कुरुक्षेत्र के निवासी गांव में है। अगला है हरियाणा सिंचाई प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कुरुक्षेत्र में है। अगला है उपोष्ण कटिबंधीय फल व आम उत्कृष्टता केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र में है। इसे इजराइल के सहयोग से स्थापित किया गया था। उसके बाद है मधुमक्खी पालन केंद्र या शहद मंडी, यह रामनगर शाहबाद कुरुक्षेत्र में है और इसे भी इजराइल के सहयोग से स्थापित किया गया था। उसके बाद है कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र, यह सोठी कला कुरुक्षेत्र में है। अगला है आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 को स्थापित किया गया था। उसके बाद है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तो ये हैं कुरुक्षेत्र के शिक्षण व अन्य संस्थान। अब उसके बाद है कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहले है रानी रामपाल, शाहबाद कुरुक्षेत्र में पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान है। ये वर्ष 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित है। अगला है रितु रानी, यानी कि रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं और 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। उसके बाद है रितु रानी, शाहबाद कुरुक्षेत्र से ये पूर्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। नेक्स्ट है संदीप सिंह, शाहबाद कुरुक्षेत्र से ये भी पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका उपनाम है फलिक्कर सिंह। उसके बाद है कैलाशो देवी, कुरुक्षेत्र से एकमात्र महिला सांसद। उसके बाद है दलेल सिंह रोड, अमीन गांव कुरुक्षेत्र से, ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। उसके बाद है हड़प्पाकालीन स्थल, कुरुक्षेत्र से जो हड़प्पाकालीन स्थल मिले वो हैं भगवानपुरा, सरस्वती नदी के तट पर स्थित था ये। इसका उत्खनन 1966-67 में जगपति जोशी के द्वारा करवाया गया था। अगर साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ व तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। उसके बाद है दौलतपुर, दृष्ट ज्योति या चौतंग नदी के तट पर था ये, और इसका उत्खनन प्रथम बार 1968 में और दूसरे बार 1976 में करवाया गया था और यह पर आर्यों के रहने के अवशेष मिले हैं। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1968 को की गई थी, यानी कि KDB। इंग्लिश में कई बार पेपर में जैसे KDB भी लिखकर भी पूछ रही थी KDB की स्थापना कब की गई, यानी कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसकी स्थापना 1 अगस्त 1968 को की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रह्म सरोवर के तट पर है। इसके पहले अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, इसके पहले उपाध्यक्ष बंसी लाल थे। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु वो है आलू और शकरकंद के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान है कुरुक्षेत्र जिले का। उसके बाद है हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र में है। अगला है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में ही स्थित है। उसके बाद हम मारकंडा और सरस्वती कुरुक्षेत्र जिले की प्रमुख नदी हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र के थानेसर में कुक्कट रोग जांच प्रयोगशाला अवस्थित है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।